ये हर शासक जानता है, अगर इनको शिक्षा मिलती रही, रोजगार मिलता रहा तो रोकना होगा। तो यही तो उन्होंने किया, ये वो कर रहे हैं। और उसकी जगह इनको पता ना चले, इसलिए वो धर्म का, हिंदू धर्म का, देवी देवताओं का रात दिन ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और महिलाओं को जागरण में, कथा में, मंदिर में लेके आ रहे हैं। अम्बेडकरवादियों से खटने का मतलब है कि इनके अंदर जो विचार जागृत कर सकता है, वो विचार जो इनको जागृत कर सकता है, इनको संगठित कर सकता है, 90% को एक कर सकता है, उनका मतलब है इस विचार से खतरा है। वो अम्बेडकरी विचार है, वो फूले जी का विचार है, वो ये। लगातार भारत के अंदर अगर देखे जाएं बहुजन समाज के बहुत सारे संगठन जो वर्तमान में चलते हुए नजर आ रहे हैं, कहें हर दिन हर समय कार्यक्रम कोई ना कोई होता है। लेकिन एक नई पहल जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, बीएसएनएस की तरफ से यहाँ पर मैं लगातार वो पहल देखती हूँ, क्योंकि हर कार्यक्रम में मैं जब जाती हूँ तो महिलाओं की कहीं ना कहीं कमी होती है। लेकिन एक जो बीएसएनएस की तरफ से ये काम किया गया है कि महिलाओं को जागरूक करना, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बोले तो घर में महिलाएं रहती है, जो कि एक महिला अगर देखा जाए अगर वो जागरूक हो जाती है या कहीं अंधविश्वास पाखंडवाद से निकल जाती है तो एक महिला लगातार 10 लोगों को सुधार सकती है। तो वो कार्य यहाँ पर वीर सिंह बौद्ध जी ने किया है। उनसे जानेंगे कि इस तरीके से जो उन्होंने बीएसएनएस बनाया है क्या कार्य कर रहा है और उनके दिमाग में इस तरीके का आइडिया कैसे आया कि समाज में महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। सर पहले तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वीर सिंह बौद्ध है और सोशल अवेकनिंग के काम में हम लगे हैं, ठीक है। और अभी दिल्ली है, थोड़ा सा हरियाणा का क्षेत्र है, थोड़ा सा पंजाब है, थोड़ा उत्तराखंड का देहरादून है, ठीक है। और इधर हरियाणा का गुड़गांव और नारनौल तक है। इवन हमारा मतलब गुजरात में भी है टोकन के रूप में, उड़ीसा में भी है, ठीक है। तो प्रयास कर रहे हैं, मगर हम बेस दिल्ली को ही बना के चल रहे हैं जी। लेकिन अगर एक चीज़ देखी जाए, बीएसएनएस जो है सबसे ज़्यादा महिलाओं पर ही फोकस क्यों कर रहा है? क्योंकि महिलाएं, आप लोग जैसे मंच पर, बहुत सारे मंच मैंने लगातार देखे हैं और जाती हूँ मैं हर मंच पर, तो वहाँ देखने के लिए मिलता है कि पुरुष बैठे होते हैं, लेकिन आपके मंच पर सबसे ज़्यादा महिलाएं बैठी होती हैं। नहीं, वो तो महिलाओं का सेशन नहीं है ये। नहीं, ऐसा है कि महिलाओं को लाए बिना कोई भी संगठन, कोई भी आंदोलन, कोई भी देश कभी सफल नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये सूत्र राष्ट्रपिता फूले जी ने दिया है जी। और इसको सेकंड टाइम में बाबा साहब ने दिया है, ठीक है। बाबा साहब ने भी बताया ना कि जब तक किसी भी घर की प्रोग्रेस अगर देखनी है, किसी भी संगठन की प्रोग्रेस नापनी है, किसी भी देश की प्रोग्रेस नापनी है, तो बाबा साहब क्या करें कि महिलाओं से नापना जी, ठीक है ना। तो महिलाओं बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो इसलिए भी हमने जो फूले जी को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो उनका बेस ही यही है। फूले जी कहते हैं कि शिक्षा पहले किसको दी जाए, बेटे को दी जाए या बेटी को दी जाए, है? तो वो किसके लिए स्कूल खोलते हैं? बेटी के लिए खोलते हैं जी, ठीक है ना। क्योंकि बेटी, महिलाएं, माताएं ही, जिनकी महिलाएं, जैसे मैं कह रहा था कि आर्यों ने बाहर से आके हमारा देश गुलाम क्यों बना और हम गुलाम अभी तक क्यों रहे, कि उन्होंने हमारी माताओं को शिक्षा से वंचित किया जी, ठीक है। या आज हम कहते हैं जैसे अरे हमारी दादी, नानी, माँ अगर BA, MA, PhD होती, डिलीट होती, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील होती, तो हम कहाँ होते साहब? हम यहाँ होते क्या? इसमें सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी में होते क्या? कहाँ होते? है ना, कहीं दूसरी जगह होते ना। उन्होंने पढ़ने नहीं दिया तो माँ की समझ में कुछ नहीं आया, फिर धन दौलत नहीं, उसको कोई अधिकार नहीं, तो वो बच्चे को क्या संस्कार देगी, ठीक है। तो फूले साहब ने इसको पकड़ा कि इस देश में अगर हमने इसको, देश को, समाज को खड़ा करना है, महिलाओं को तैयार करना होगा। ये फूले साहब का संदेश है, तो उसी को हमने ये करा। यानी कि फूले साहब की नीति पर आप लोग चल चुके हैं। सूत्र मतलब जो लड़ाई का सूत्र दिया, ये फूले साहब ने दिया आगे बढ़ने का, उसी को बाबा साहब ने दिया, तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और हम छोटे छोटे मतलब परिवारों में जा रहे हैं, पारिवारिक हम कैडर कैंप लगाते हैं, वहाँ पे जब महिलाओं को समझाते हैं तभी महिला की समझ में आता है, ठीक है ना। क्योंकि इनको किसी ने जगाया नहीं ना, ट्रेनिंग नहीं दी है, प्रशिक्षण नहीं है, तो इसलिए देर हो रही है। इस बार हम ज़्यादा करेंगे तो आगे आप देखना कि ज़्यादा संख्या में। सवाल ये है कि सरकार लगातार सरकारी स्कूलों पर हमला कर रही है। 90,000 के लगभग 2014 से लेकर अब तक स्कूल बंद किए जा चुके हैं और सरकार का हमेशा कहना रहा है कि जो बच्चे हैं स्कूलों में नहीं आ रहे थे इसलिए उन्हें मर्ज कर दिया गया और कुछ जो है अब मर्ज करके बंद कर दिए गए। तो इस सूरत में जब लोग अंधे धर्म के लिए हो रहे हैं, उस सूरत में आप स्कूलों तक कैसे पहुंचा पाएंगे? उसके लिए कोई रूपरेखा तैयार की आपने? नहीं, वो जो आप कह रहे हो ये इशू एक दूसरा इशू है। ये शासक जाति जो है, ठीक है ना, उसके जो संगठन है, ये उनकी कूटनीति है,
ठीक है ना। इनको शिक्षा से जब हम हटाएंगे, इनको रोजगार से हटा देंगे तो भूखे मरेंगे ना जी। रोटी के लाले पड़ जाएंगे तो गुलामी इजी हो जाएगी। यानी कि गरीबी सभी प्रकार की गुलामी की तरफ ले जाती है और अज्ञानता साथ मिल जाए तो डबल गुलामी की तरफ ले जाती है। उनका ये प्रयास है, इनको महसूस ना हो ना गरीबी ना गुलामी, ठीक है। उसके लिए स्कूल से हटा रहे हैं, ठीक है। आप बता रहे हो कि करीब 14 से और 24 तक की जो रिपोर्ट आई है अभी, उसमें 90,000 स्कूल लगभग यानी कि 89 और कुछ है, तो 90,000 स्कूल आज की डेट में बंद कर दिए गए हैं। वो पढ़ाना चाहेंगे क्या हमारे लोगों को? आप ये बताइए, अगर हमारे 85% लोग या 90% लोग पढ़ गए, उनके 10% पढ़ गए, तो ज़्यादा लोग किसके हो जाएंगे पढ़े लिखे? उनके कितने? अगर फर्स्ट क्लास भी निकलेंगे तो ज़्यादा किसके निकलेंगे? तो शासक प्रशासक कौन होगा? ये हर शासक जानता है, अगर इनको शिक्षा मिलती रही, रोजगार मिलता रहा तो रोकना होगा। तो यही तो उन्होंने किया, ये वो कर रहे हैं। और उसकी जगह इनको पता ना चले, इसलिए वो धर्म का, हिंदू धर्म का, देवी देवताओं का रात दिन ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और महिलाओं को जागरण में, कथा में, मंदिर में लेके आ रहे हैं। तो उनको, महिलाओं को अगर रोकना है तो उनको वहाँ जाके तैयार करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। वो काम हमारे साथी कर रहे हैं, हम भी उसमें कर रहे हैं, उससे ही बचेगा। सर, शंकराचार्य ने खुले रूप पर कहा है कि हमें मुसलमानों से खतरा नहीं है, भारत में किसी और से खतरा नहीं है जितना अम्बेडकरवादियों से खतरा है। हाँ, अम्बेडकरवादियों से खतरे का मतलब है कि इनके अंदर जो विचार जागृत कर सकता है, वो विचार जो इनको जागृत कर सकता है, इनको संगठित कर सकता है, 90% को एक कर सकता है, उनका मतलब है इस विचार से खतरा है। वो अम्बेडकरी विचार है, वो फूले जी का विचार है, वो ये कह रहे हैं। वो तो ठीक कह रहे हैं। हम अपने लोगों को जब तक जितनी जल्दी से पहुंचा देंगे तो वो काम हो जाएगा। सर, एक सवाल है मेरा आपसे कि आप लोग बड़े बड़े अपने महापुरुषों के पोस्टर पीछे जो लगा रहे हैं, अब तो आपके महापुरुष ही बदले जा रहे हैं। नहीं, वो तो करेंगे ही ना। देखो दुश्मन क्या कर रहा है, ये इस पे भी नज़र रखनी चाहिए, ये ठीक है ना। तो हमारी भी जितनी क्षमता है हम उतना कर रहे हैं ना, हमारे और संगठन भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। तो वो तो आदर्श बदलने में ही लगे हुए हैं ना। अगर मान लो हमारा ऐसा गुरु दे दें जो नशेड़ी हो, शराबी हो, जुआरी हो, तो शिष्य कैसे होंगे? वैसे ही होंगे जी। वो तो हमें ऐसे ही चाह रहे हैं कि ऐसे गुरु हमारे ऊपर थोप दिए जाए, ऐसे आदर्श हमारे ऊपर थोप दिए जाए तो हम उधर भटक जाएं। तो अभी उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मतलब जागृति का काम तेजी से चल रहा है और डरे हुए लोग जो है ये बात कर रहे हैं, करने तो उनको। देश स्वतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, हमारे लोग डरे हुए हैं, नहीं बोल रहे हैं, उनकी सरकार है इसलिए बोल रहे हैं। सर, मनुस्मृति दहन का दिन आता है हर साल, जो बहुजन समाज और दलित समाज बड़े जोरों शोरों से मनाता है, लेकिन एक तरफ जो अपोजिशन है, अनिल मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश से आते हैं, वो वहाँ पर अम्बेडकर दहन कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो अब उनकी सत्ता है, उनका भी जरा समाज जागरूक है। वो अपने देश का एकदम मतलब कि भविष्य को ही जला रहे हैं, हम ये कहेंगे। वो हमारा नहीं, अपना भविष्य भी जला रहे हैं, अपने देश का दहन कर रहे हैं। दूसरी बात, जो मनुस्मृति की बात आप कर रहे हो कि दहन दिवस है, ये सारा जलाना तो प्रतीक है, ठीक है। असली काम लोगों के विचारों को जला के ही होगा, जो अंधविश्वास के विचार हमारे समाज में है। हम लोग और संगठन जो फूले अम्बेडकरवादी है, वो वैचारिक रूप से मनुस्मृति को ही दहन कर रहे हैं, वैचारिक रूप से, प्रतीक रूप से चाहे वहाँ ना हो, ये वही काम कर रहे हैं। तो उसमें कोई वो नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, करने दो उन्हें।